इजराइल ने गाजा में एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक वायुसेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। जानकारी के मुताबिक इन हमलों में अब तक 326 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल 19 जनवरी को इजराइल हमास में सीजफायर की घोषणा की गई थी। वहीं सीजफायर के बाद इजराइल का गाजा में यह सबसे बड़ा हमला है। इस हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि वह हमले की योजना बना रहे आतंकवादियों को निशाना बना रही थी। आपको बता दें कि इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों से गाजा में भोजन, दवाइयों, ईंधन और अन्य सप्लाई को रोक दिया है और मांग की है कि हमास संघर्ष विराम समझौते में बदलाव स्वीकार करे। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, गाजा में नरक के दरवाजे खोल देंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने यह हमले इसलिए कराए क्योंकि सीजफायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। वहीं नेतन्याहू कई बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे चुके हैं। इधर इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा में नरक के दरवाजे खोल देंगे। दूसरी तरफ हमास ने इजरायली हवाई हमलों को सीजफायर का उल्लंघन बताया है। हमास ने धमकी दी है कि इस कदम से उसकी कैद में मौजूद इजरायली बंधकों की जान खतरे में आ गई है। हमास ने कहा है कि इजराइल ने बिना किसी उकसावे के हमले कर दिए हैं। 3 फेज में पूरी होनी थी सीज फायर डील। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होनी थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कैदियों की अदला बदली पर समझौता हुआ था। पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया है। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े हैं, इनमें 800 भी शामिल हैं। वहीं इजराइल 2000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर चुका है। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। इस फेज में लगभग 60 बंधकों को रिहा किया जाना था। साथ ही जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर बात होनी थी। हमास के पास अभी 24 जिंदा बंधक और 35 के शव हैं। चलिए अब आपको तीनों फेज की डील को समझा देते हैं। पहले फेज में 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहा। हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहाई मिलेगी। सीजफायर के पहले फेज में 33 इजरायली बंधक रिहा हुए। दूसरे फेज में कहा गया था कि पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू होगी। इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि बातचीत अभी तक शुरू नहीं हो सकी। इस फेज में इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से भी ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। तीसरा फेज। इस डील के तीसरे और आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। अब इसके पीछे की कुछ बातें भी आपको बता देते हैं। 15 महीने चली जंग ने गाजा को बर्बाद कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का इजराइल पर हमला होता है। हमास ने इस हमले में 1139 लोगों को मारा और 251 लोगों को अगवा कर लिया। इजराइल के पलटवार में गाजा के 46,000 लोगों की मौत हो गई। ये गाजा की कुल आबादी का 2% है। इसके बाद लगभग 50,000 बच्चे कुपोषण का शिकार हुए। गाजा का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब इजराइल के इस हमले के बाद पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर इजराइल की तरफ मोड़ दी है। इस हमले के परिणाम क्या निकलते हैं, ये फिलहाल भविष्य में छिपा हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।